उसने कहा, इसके बाद कभी आपने न्यायालय देखा, कोर्ट देखा? ये कोर्ट क्यों बने? कोर्ट क्यों बने? क्रम क्रम से समझना अहिंसा कहाँ तक पहुँच रही है। ये कोर्ट बने, न्यायाधीश बने, ये क्यों बने? ये जितनी न्याय व्यवस्था बनी, मात्र और मात्र ये हमारे जीवन की अहिंसा है। हमारे जीवन की अहिंसा बताने के लिए ही ये पूरी न्याय व्यवस्था बनी है। कभी चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर मिले? भले ही तुम्हें वे चीर फाड़ करते हुए दिख रहे हैं, पर वे कहीं न कहीं आप जैसे जीवों को, आप जैसे जीवों को बचाने के लिए डॉक्टर बने। क्योंकि उन्हें को तो मात्र स्थूल अहिंसा को समझाना था। भले ही सूक्ष्म हिंसा भिन्न विषय थी, पर अभिप्राय भिन्न था, सो वह अहिंसा रूप ही डॉक्टर हमारे लिए एक प्रतीक था, जीवन की अहिंसा का प्रतीक था। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इतने बड़े बड़े अस्पताल हो, किस लिए? जीवों की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो। चाहे जो स्कूल, पाठशाला आदि जो भी बनाया जा रहा है, इतनी बड़ी डिग्री दी जा रही है, उसके पीछे भी नैतिक शिक्षा से आप अहिंसा का पालन करें, इसलिए ही ये सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है। क्योंकि जो जैसा होता है उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। रानी थी तो उनको उसकी भाषा में उसने समझा दिया, मुनिराज ने समझा दिया कि ये व्यवस्था ही हमारे जीवन की अहिंसा है, यही हमारे जीवन की व्यवस्था और यही वास्तव में हमारे जीवन की अहिंसा है। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रानी कह गई, कह के जाते जाते कह गई, गुरुजी मैं समझ गई। मैं तो आज तक इन सभी बातों को ऐसे ही कुछ समझती थी, पर अब मुझे समझ में आया, जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वह मात्र और मात्र अहिंसा के लिए मिला है, धर्म ही नहीं। ये बाहर के साधन भी मात्र हमारे लिए अहिंसा के लिए ही मिले हैं, इसलिए मैं अब अहिंसा समझ गई, मेरा जीवन ही अहिंसामय हो गया है। कभी कभी इतना विचार करके हमने अपने जीवन में अहिंसा धारण की? कभी जीवों की रक्षा करने के भाव किए? नहीं किए। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। जीवों की रक्षा करना ही अहिंसा है। जीवों की रक्षा करना ही परम परम अहिंसा है। और उस परम अहिंसा से ही आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे लौकिक सुख हो, लौकिक दुखों से छुटकारा हो, या पार लौकिक शाश्वत सुख भी क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से अहिंसा से ही होता है। मुनिराज बने बिना, क्या मुनिराज बने बिना, दिगंबर भेष धारण किए बिना, क्या कभी आज तक शाश्वत सुख प्राप्त कर पाया? क्या आज तक शाश्वत सुख कोई प्राप्त कर पाया? उसके अभाव में नहीं। फिर क्यों दिगंबर हुए मुनिराज? क्यों एक बार आहार ग्रहण करते हैं? क्यों इनकी विशिष्ट विशिष्ट चर्या है? क्यों उनके 28 मूल गुण कहे? वे सभी 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 27 मूल गुण मात्र और मात्र एक उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए है। अहिंसा महाव्रत वह फसल धान अनाज के समान है, और उसकी बाड़ी के समान ये बाकी 27 मूल गुण बताए हैं। मात्र महाव्रत नहीं, समिति, गुप्ती आदि आदि जो भी पालन ये निर्ग्रंथ मुनिराज कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख के लिए, ये मात्र मुखिया उसमें अहिंसा है, बाकी तो उसकी सेना है, प्रजा है। और जिसके पास अहिंसा ही नहीं है, उसका बाकी सब व्रत तप साधना करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। किसी प्रकार से जिसने जीवन में अहिंसा को नहीं समझा, उसका मनुष्य पर्याय में जन्म लेना भी व्यर्थ है। व्यर्थ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं। पढ़ते 25 नंबर के श्लोक को। क्या है अहिंसा, कैसी है अहिंसा, और उस अहिंसा का फल क्या होता है, उसको समझा रहे हैं। पढ़ो। क्रीडा भू सुकृतस्य दुष्कृतरजः संहारवात्या भवो
दन्वत्रेन व्यसनाग्निमेघपटली संकेततूति श्रियाम् निःश्रेणी त्रिदिवौकसा प्रिय सखी मुक्ते कुगत्यार्गला सत्वेषु क्रियतां कृपैव भवतो क्लेशैर्शेषै परैः। पढ़ो एक साथ। एक एक दृष्टांत और एक एक उपमा के साथ अहिंसा की महिमा बता रहे हैं। बार बार कह रहे हैं रक्षा करो, थोड़ी सी जीवों की रक्षा करो। और तुम अगर दूसरों की रक्षा नहीं करोगे तो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकते। स्वयं की रक्षा तभी चेतन जी होगी। चेतन की रक्षा तभी होगी जब हम दूसरे चेतन की रक्षा करेंगे। किसी प्रकार से हमने दूसरे की रक्षा की जगह हमने दूसरों की हिंसा की है, वह हिंसा का फल किसे मिलेगा? दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। हिंसा का फल स्वयं को मिलेगा और पुनः 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 स्वयं पर हमारी उससे अदया हुई, स्वयं की असुरक्षा हुई। स्वयं की सुरक्षा के लिए दूसरों की सुरक्षा करना आवश्यक नहीं भैया जी, अनिवार्य है। भले ही हमारा लक्ष्य स्वयं की दया, स्वयं की रक्षा का हो, पर स्वयं तक पहुंचने के लिए, स्वयं के जीव का बोध करने के लिए हमें दूसरे जीव का भी बोध, उसके भी दुखों का बोध, उसके भी रक्षा का बोध होना आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं अगर पुण्य की सुकृत क्रीड़ाभू, पुण्य की सुकृत की अगर कोई क्रीड़ा करने की भूमि है, यानी पुण्य प्राप्त करने का, पुण्य में खेलने का, पुण्य के उदय को प्राप्त करने का अगर कोई स्थान है तो वह अहिंसा है। क्रीड़ा भू यानी पृथ्वी, स्थान, खेलने का स्थान, आपके क्रिकेट नहीं, पुण्य की क्रीड़ा। पुण्य की क्रीड़ा का अगर कोई स्थान है, सुकृत का खेलने का कोई स्थान है तो वह अहिंसा है। दुष्कृत रजा संहार, दुष्कृत यानी पाप रूपी धूलि को नष्ट करने के लिए अगर कोई हवा है, वात्या भवो। हवा जानते, हवा जैसी तेज हवा आती है, वह जितनी वह धूल है, वह सब धूल उड़ जाती है। भवो दन्वत नौका, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान ये अहिंसा है। इस पार से उस पार ये अहिंसा ही कराएगी, हिंसा तुम्हें ले डूबेगी, पार कराएगी, नौका के समान है। इतना ही नहीं, व्यसनाग्नि मेघ पटली, कष्ट रूपी, व्यसन रूपी, दुख रूपी जितनी अग्नि दाह भीतर जल रहा है, उन सबको नष्ट करने के लिए मेघ के समान है ये अहिंसा। अहिंसा ही मेघ के समान है, उसका बरसाव जैसे ही हो जाएगा, अहिंसा बरस जाएगी, दया बरस जाएगी, कल्याण तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा, दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, दुख भाग जाएगा अगर दया करुणा युक्त हो गई तो। उस साधक को भी तो बोध हो गया था। जीवन भर पन्नों को पलटने में जो बोध नहीं हुआ था, 3-4 महीने जंगल में एकांत में बैठ के साधना से जो बोध नहीं हुआ था, एक जीव पर, एक श्वान पर दया करुणा करते ही उसे अहिंसा का और जीवन के आनंद का बोध हुआ था।
कभी तो रक्षा करके, दूसरों की रक्षा करके स्वयं का आनंद लूटो ना। माँ दूसरों को भोजन कराने से आनंद मिला कि नहीं? फिर दूसरों की रक्षा करने से हमें आनंद मिलेगा कि नहीं? प्राथमिक अवस्था में हमें इन सबको समझना ही पड़ेगा। अगर सर्वथा हम निषेध कर देंगे सिंह जी, तो फिर दया धर्म, अहिंसा धर्म शेष नहीं बचेगा। अवस्था विशेष को समझते हुए समझे तभी काम बनेगा। प्राथमिक अवस्था में हमें इन अहिंसा को, द्रव्य अहिंसा को धारण करना होगा, तब भाव अहिंसा स्वयं की प्राप्त हो सकती है। पढ़ो, इतने से काम नहीं हुआ। वे कहते हैं संसार के तो ठीक ही है, संसार के सुख तो ठीक ही है, श्रीयाम संकेत दुति, लक्ष्मी की संकेत दुति है। संसार की भी लक्ष्मी और संसारातीत केवल ज्ञान की भी लक्ष्मी, दोनों की दुति। दुति जानते हैं? दूत और दूती, जो दूत होता है, दूत समान लक्ष्मी दूती कह रहे हैं, भेजने वाला, सम का संकेत, समाचार लेके आने वाला भेज रही है, लक्ष्मी भेज रही है, जाओ जल्दी से उसे ले आओ। वह लक्ष्मी भी मिलेगी, लक्ष्मी भी मिलेगी इस संसार की भी। अगर संसार की लक्ष्मी चाहे चक्रवर्ती पद हो, चाहे कोई संसार का बड़ा से बड़ा पद क्यों ना हो, वो भी मिलेगा तो इस अहिंसा से ही मिलेगा, हिंसा से नहीं मिलेगा। हिंसा से नहीं मिलेगा, हिंसा से ही ये मिलेगा। और इतना ही नहीं, संसार की तो ठीक ही है भिंड वाले भैया, मोनू, मोनू है ना, चाहे शक्कर बेच के तुम कितनी 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 लक्ष्मी, कितना ही धन कमा लेना, वो आनंद तुम्हें नहीं आएगा जितना आनंद दूसरे जीव की, किसी एक छोटे से त्रियंच की भी, किसी इंसान की रक्षा करने में आएगा। वह तो लक्ष्मी तुम्हें दुकान में बैठ के कमानी पड़ेगी, पर जीव की तुमने रक्षा की है, तुम्हारे लिए दूती भेज दी है उस लक्ष्मी ने। लक्ष्मी कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आने ही वाली है। मात्र यहाँ की नहीं, स्वर्गों की भी, त्रिदिवौ कसा निश्रेणी, स्वर्ग के लिए भी। स्वर्ग के लिए अगर कोई साधन, सोपान है, सीढ़ी है, तो ये अहिंसा है। क्या क्या चाहते हो आप? दुख दूर करना चाहते हो, अहिंसा धर्म है, अहिंसा का पालन करे। अगर संसार की बहुत बड़ी बड़ी पदवी चाहते हो, तो वो भी तुम्हें अहिंसा रूपी धर्म से मिल सकती है। अगर तुम कष्टों को, दुखों को दूर करना चाहते, वो भी मिलेगी, लक्ष्मी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, स्वर्ग की भी संपदा तुम्हें मिल सकती है। स्वर्ग तक जाने के लिए ये सोपान है, पहली सीढ़ी के समान है। मुक्ते प्रिय सखी, सखी माँ सखी, कोई बाहर की रागी द्वेषी स्वार्थी सखी नहीं, मुक्ते प्रिय सखी, मोक्ष की प्यारी सखी, प्रिय सखी अगर कोई है तो अहिंसा है। जो उस अहिंसा को धारण करता है वह उस मुक्ति लक्ष्मी को भी प्रिय हो जाता है, प्रिय हो जाता है। अच्छा अच्छा तो मिलेगा ही, पर बुरे का भी मना करते कह रहे हैं। कुगत्य अर्गला, यानी दुर्गति के लिए अर्गला है। अर्गला जानते हो आप लोग? अब तो बचा ही नहीं अर्गला किसी घर में, बिरले ही पुराने घर में बचे होंगे। साकल नहीं होती अर्गला, मतलब साकल नहीं होती, साकल तो आज बन गई है दरवाजे पे। वो एक बहुत बड़ी लकड़ी फंसी रहती थी पुराने जाके में, है गेड़ा, बेड़ा, ये गेड़ा कह रहे हैं, बेड़ा। अच्छा, दो शब्द है कह रहे, हमारे मालथन में गेड़ा कहते, यहाँ विदिशा में बेड़ा कहते। जो पुराने दरवाजे होते थे ना, बड़े बड़े लकड़ी के, उसके पीछे एक लकड़ी की मोटी बहुत लकड़ी बस फंसाई जाती है, उसे अर्गला कहते हैं। साकल तो टूट जाएगी, साकल तो टूट जाएगी, साकल तो टूट जाएगी, पर यह अर्गला ऐसी है वो टूटती नहीं है। कुगति के लिए अर्गला है। जिसने अहिंसा धर्म का पालन किया वो कभी 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 दुर्गति में जा ही नहीं सकता। और दुर्गति में जा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं अर्गला लगाना भूल चुके हैं, इसलिए तो साकल तोड़कर वह पाप रूपी चोर घुस गया और तुम्हें दुर्गति में जाना पड़ा।
आज तो दिखती नहीं है। आज की युवाओं को तो शायद पता ही नहीं होगा। वो इतनी बड़ी होती, खिसकाना भी एक से मुश्किल होती थी। इतनी बड़ी, जितना मोटा दरवाज़ा उतनी मोटी भी अरगला। ऐसी मोटी ताजी अरगला अगर कुछ है तो यह हिंसा है, दुखों से, दुर्गति से बचाने के लिए। बेड़ा है कि कृपैव सत्वेषु क्रियताम, जो कृपा प्राणियों पर करता है वही वही इन सबको प्राप्त करता है। दया करता है, हिंसा का पालन करता है, वो ही इन सबको प्राप्त करता है। परई अशेषई क्लेशई किम भवतु। जीवन भर कितनी मेहनत कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितने पन्ने पलट लो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर लो, कितनी पूजा पाठ विधान सब कुछ कर लो, पर अहिंसा नहीं है, अहिंसा नहीं है तो अन्य क्लेश के समान। क्या कह रहे हैं? अशेष क्लेशे, मात्र ये क्लेश है, और इन क्लेश से, इन पुरुषार्थों से क्या मिलेगा? किम भवतु, क्या मिलने वाला है? क्या प्रयोजन? मतलब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अरे जिनवाणी का सार, धर्म का सार, सबका सार ही तो दया थी, पर जीवों ने भूल गए। पन्ने तो पलट लिए सिंगे जी, पर दया करना भूल गए। दया ही धर्म था, दया ही धर्म था। स्वाध्याय, जप, तप, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, विधान, ये सब 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 व्यर्थ है दया अहिंसा जीवों की रक्षा के अभाव में। रक्षा करो, रक्षा करो। समय हो गया, भाग लो। रक्षा करने के लिए भाग लो, रक्षा करने के लिए भाग लो, रक्षा करने के लिए भाग लो। जो दूसरों की रक्षा करता है दिवाकृति, तो उसकी भी रक्षा अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। हमारी स्वयं की रक्षा करने की, स्वयं की रक्षा करने की माँ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों की रक्षा करो। कल मिले थे ना रक्षक, कल पर सुनी थी ना कथा, जिन्होंने दूसरे की रक्षा की उनकी रक्षा करने वाले भी मिल गए थे, मिल गए थे, मिल गए थे। इसलिए करो, रक्षा करो, स्वयं की भी और दूसरों की भी। भाग लो रक्षा करने में, नहीं तो भाग लेंगे। समय हो गया है, करेंगे अभी और हिंसा हिंसा की बहुत सारी चर्चाएं करनी है, पर आज का समय हो गया, श्लोक भी पूर्ण हो गया। सब व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पूजा पाठ सब दान सब व्यर्थ हो जाएगा अगर दया करुणा और अहिंसा भीतर नहीं है तो। इसलिए दया करुणा अहिंसा से अपने जीवन को आपूरित कर लो तो ही कल्याण होगा। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।